हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आयकर रिटर्न फाइल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी ओर से हमें नोटिस भी प्राप्त हो सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 है। इनकम टैक्स फाइल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां रखनी है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली सावधानी ये है कि सही व्यक्तिगत जानकारी दें। करदाताओं को अपनी सभी जानकारियां सही देनी चाहिए। अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो नाम, पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर आदि की जानकारी है वही ITR में भी होनी चाहिए। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपको रिफ़ंड मिलने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो जानकारी आपके ITR में भरी जाए वो पूरी तरह से सही हो। अगली सावधानी है अचल संपत्ति से होने वाली आय की जानकारी। आयकर रिटर्न भरते समय शेयर की खरीद बिक्री, FD पर मिलने वाला ब्याज, बचत खाता, मकान का किराया या अचल संपत्ति से होने वाली आय की जानकारी भी दें। भारत में सोना बेचने पर कैपिटल गेन्स वसूला जाता है, जिसके बारे में कई बार जानकारी नहीं दी जाती और करदाताओं को स्क्रूटनी में परेशानी होती है, तो इसकी भी सावधानी आपको रखनी है आयकर भरते समय। अगली ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सही ITR फॉर्म का चयन करना है। सही ITR फॉर्म का चयन करना बेहद आवश्यक है। आयकर विभाग की ओर से कई ITR फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। करदाताओं को अपनी आय के साधन के आधार पर अपना तय ITR चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा। परिणाम स्वरूप आपको आयकर के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए कहा जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आयकर रिटर्न को वेरीफाई करें। ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। करदाता अपने इनकम टैक्स की E-फाइलिंग पोर्टल से टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी ITR भरें तो उसे वेरीफाई ज़रूर करें। अगली और अंतिम महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि फर्जी छूटों का सहारा न लें। टैक्स से बचने के लिए फर्जी छूटों का सहारा न लें। जो करदाता झूठे दान की आड़ में टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए कई बार करदाता बच्चों की पढ़ाई के नाम पर फर्जी फीस रसीदें, फर्जी किराए की रसीदें, लोन के कागज़ आदि का इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा करने पर आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो ITR भरते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।